राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपसे उस दिन एक पैटर्न के बारे में बात की थी जिसे कि मैंने डबल बॉटम पैटर्न बताया था, जो कि मैंने बताया था कि चार्ट पे कैसा दिखता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि चार्ट पे उसको कैसे देखते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हमें पहचानना है कि डबल बॉटम पैटर्न बन गया है और कैसे हमें ट्रेड लेना होता है। तो मैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू की ऐप पे चला गया और मैंने यहाँ पे CDSL का चार्ट लगाया है, जिसको कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ। सबसे पहले एनालिसिस हमें बड़े टाइम फ्रेम से करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वीकली चार्ट से अपनी शुरुआत करता हूँ एनालिसिस की। तो देखेंगे आप कि ये लगभग 700 1052 का लो बनाने के बाद ये लगातार अब ऊपर ही जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इसका एनालिसिस किया मैंने। तो इसको पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, थोड़े से डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ये देखिए, लगातार ये इस मूविंग एवरेज से जो मैंने लगा रखी है, इससे लगातार नीचे जा रहा था। ये 915 की मूविंग एवरेज है। आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो इसके बाद इसने एक बार अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन प्राइस एक बार नीचे जरूर आता है क्योंकि बाइंग का मौका देता है जब ये पैटर्न बनता है, ये वाला। तो उसके बाद ये पैटर्न बना डबल बॉटम, मैंने पहचान लिया था इसे। छोटे टाइम फ्रेम पे और भी मेरे को मिले थे क्लू, तो मैंने देखा था कि कैसे ये पैटर्न तैयार हो रहा है, और मैंने इसमें ट्रेड भी लिया था लेकिन मैं निकल गया था यहाँ पे। और उसके बाद दोबारा मैंने ट्रेड नहीं लिया इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद ज़्यादातर प्राइस एक चैनल में चलने लगता है, जो कि यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो एक ट्रेंड लाइन हमने लगा ली यहाँ पे, और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ लगा लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्लियरली ये इस ट्रेंड लाइन पे आता है और उसके बाद फिर बाइंग आती है, फिर उसके बाद ये ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। ऐसे इसके अंदर एनालिसिस करना होता है। आप देखिए, ये पैटर्न बनने के बाद इसने अपना यहाँ पे लो नहीं तोड़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि कभी ये पैटर्न आपको थोड़ा सा डबल बॉटम, इसका जो दूसरा सेकंड बॉटम है, आपको नीचे बनता हुआ नजर आएगा या कभी थोड़ा ऊपर बनता हुआ आएगा नजर। तो RSI लगाएंगे तो आपको पहले इसमें स्ट्रेंथ नजर आ जाएगी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ थी। मैंने चेक भी किया था। तो आप भी लगा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्लियरली पता चलेगा, और ये क्लियरली यहाँ से अपसाइड में जाना शुरू हो गया है ट्रेड अपना। अब अगर मेरे को ट्रेड मिलता है यहाँ पे तो मैं बाय करने की सोच सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वेट करूंगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे मेरे को मिलता है और उसके बाद कोई बुलिश पैटर्न आता है और थोड़े स्मॉल टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करके देखूंगा, तो उसके बाद मैं बाइंग की पोजीशन अपना रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस के साथ ले सकता हूँ। आपको मैं बाय करने के लिए नहीं कह रहा, ना मैं कोई टिप्स देता हूँ, ना ही टिप्स करके कोई प्रॉफिट कर सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पैटर्न पहचाना जाता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ शेयर जिसके अंदर ये बना है। जैसे कि हम चले गए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट के चार्ट पे, उसमें भी बना था। वैसे तो काफ़ी शेयरों में बना है पीछे, जब मार्केट ने डाउन साइड दिखाई थी तो काफ़ी शेयरों में ये पैटर्न बना था। उसके बाद अपसाइड जैसे दिखाई, तो इसमें भी देखेंगे आप, आपको क्लियरली नजर आएगा मार्केट ऐसे ये नीचे आ रही है। और मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ। अंबुजा सीमेंट में देखेंगे आप, ये यहाँ से फिर इसने इतने दिनों से ये इसने अपनी मूविंग एवरेज को तोड़ दिया था। उसके बाद ये नीचे ही जा रहा था, लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा था नीचे। उसके बाद ये हायर हाई बनाना शुरू हो गया। इसको हम थोड़े से और स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसे पहले मैं डेली लगा लेता हूँ। तो डेली में देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि प्राइस ने पहले फर्स्ट बॉटम अपना यहाँ लगाया और उसके बाद सेकंड बॉटम इसने यहाँ लगाया। उसके बाद प्राइस अपने चैनल में ही चलना शुरू हो गया। तो यही देखना होता है आपको। पूरा मार्केट में आपको ऐसे एकदम क्लियर तो नज़र आएगा नहीं, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनको धीरे धीरे समय के अनुसार पता चल जाता है कि क्या प्राइस का क्या बिहेवियर है और कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे ये पैटर्न बन चुका है। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। तो उसके बाद प्राइस अपना हायर हाई के फॉर्म में चलने लग गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। जैसे एक यहाँ से ले लेते हैं हम, और एक हम यहाँ से ले लेते हैं।
काफ़ी सारे ट्रेड में पीछे शेयरों में मैंने देखा ये पैटर्न बना है, कुछ में तो मैंने ट्रेड लिया भी था। तो ये चैनल पैटर्न वही चैनल पैटर्न है जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे JSW स्टील के चार्ट में मैंने बनता हुआ देखा था, जो मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने कई बार ट्रेड लिया है, उसमें तो मैंने काफ़ी बार ट्रेड लिया है। तो यही इसी तरीके के पैटर्न बनते हैं, चैनल पैटर्न, डबल बॉटम, ये आपको चार्ट पे यही पहचानना आना चाहिए। और उसके बाद ट्रेड लेना एक अलग बात है, आपको एनालिसिस करना एक अलग बात है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि ट्रेड जब हम लेते हैं तब चीज़ और होती है, क्योंकि एक तो ग्रीड और फियर का होता है, आपको पता ही है कि कैसे काम करता है, डर लगता है जब प्राइस अगर नीचे आता है तो आप मार्केट में काम करते हैं तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ों से आप कर लेते हैं मैनेज। आपको पता चलता है कि कब आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, कब क्या करना है, कब उसको बुक कर लेना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस तरीके से ये पैटर्न भी बनता है। आने वाले दिनों में मैं आपको और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, और भी चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। तो मैं यही इसी तरीके से बना के देखिए कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रेड लेना होता है, कैसे प्राइस मूव कर रहा है। और ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज वगैरह के ऊपर भी मैं आगे आने वाले दिनों में वीडियो लेकर के आऊँगा कि कैसे आपको ऑप्शंस में एडजस्टमेंट करनी होती है। बाकी मैंने आपको कई स्ट्रेटजीज के बारे में तो बताया है, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो मेरी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज ऑप्शन की आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ में आया कुछ तो। इसी तरीके से मैं आने वाले दिनों में और भी वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे चार्ट पे और पैटर्न देखते हैं। धन्यवाद।